जो भी दंगा करेंगे अब उनका बचना मुश्किल होगा। सरकारी हो या निजी संपत्ति, तोड़ फोड़ की कीमत भी चुकानी पड़ेगी और गंभीर मामलों में बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत का सामना भी करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा से पास हुआ नया सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक अपराधियों और संगठित हिंसा पर सबसे सख्त कानूनी प्रहार के तौर पर पेश किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब कानून तोड़ने वालों पर शिकंजा और कसेगा, जबकि आम नागरिकों की सुरक्षा होगी पहले से ज्यादा मजबूत। आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसे सरकार कानून के राज की शुरुआत बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों पर बड़ा सवाल मान रहा है? जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। अब बंगाल में दंगा और संगठित हिंसा की कीमत भारी पड़ सकती है। विधानसभा ने ऐसा कानून पारित किया है जिसे सरकार अपराधियों पर कानूनी शिकंजा और आम लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 को बहुमत से पारित कर दिया। सदन में इस विधेयक के पक्ष में 176 वोट पड़े, जबकि 42 विधायकों ने इसका विरोध किया। वहीं करीब 20 सदस्य मतदान में शामिल नहीं हुए। यह नया कानून राज्य में दंगा, संगठित हिंसा, उगाही, तोड़फोड़ और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून ऐसे मामलों में पर्याप्त नहीं थे, इसलिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत महसूस की गई। इस विधेयक की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित व्यवस्था प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरुद्ध का प्रावधान है। इसके तहत संगठित हिंसा, दंगा या गंभीर असामाजिक गतिविधियों में शामिल माने जाने वाले आरोपियों को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजना नहीं, बल्कि निर्दोषों के खिलाफ संगठित अपराध और हिंसक घटनाओं को समय रहते रोकना है, ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने से पहले ही प्रभावी कार्रवाई की जा सके। नए कानून में सार्वजनिक ही नहीं बल्कि निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अगर किसी दंगे, हिंसा या तोड़फोड़ में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सीधे दोषियों से वसूली जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी चल और अचल संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि पहले ऐसे मामलों में नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं था। यही वजह है कि कई बार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अधूरी रह जाती थी। नया कानून इस कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। सरकार का दावा है कि ये कानून आम नागरिकों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंसक, संगठित और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। इसके जरिए कानून व्यवस्था मजबूत होगी, सार्वजनिक सुरक्षा बेहतर होगी और निवेश के लिए भी सुरक्षित माहौल तैयार होगा। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कानून बताते हुए कहा कि इसका मकसद राज्य में कानून के शासन को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पहले कई मौकों पर हिंसा और तोड़फोड़ के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब ऐसा करने वालों को कई बार सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2019 के बाद कुछ वर्गों को राजनीतिक संरक्षण देकर हिंसक प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि CAA, NRC और वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मुद्दों पर लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया गया, जिसके चलते कई जगह हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बंगाल सरकार का यह भी कहना है कि यह कानून उत्तर प्रदेश और गुजरात में लागू सख्त कानूनी व्यवस्थाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य हिंसा और संगठित अपराध के खिलाफ पहले से अधिक प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हालांकि इस विधेयक को लेकर विधानसभा में तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्ष ने इसे नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताया, जबकि सरकार ने दोहराया कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल केवल गंभीर मामलों में ही किया जाएगा। फिलहाल विधानसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में हिंसा, दंगा और संगठित अपराध पर कितना असर पड़ता है और इससे लेकर आगे कानूनी व राजनीतिक बहस किस दिशा में जाती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।